Hello students, today I am going to explain you lesson number 10 continuing part. This is the third part of our video, okay? As it is a very long section of our grammar, मैं आपको इतना जल्दी नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि आप भी कन्फ्यूज, तो टॉपिक वाइज थोड़ा चैप्टर भी लेंदी है. सो दिस इज अवर थर्ड पार्ट, बट फिर भी इजी है, ओके? जस्ट लिसन टू दिस वीडियो, ओके? ये हमारे ग्रामर टॉपिक से तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके? तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपका. नाउ दिस इज आवर लेसन नंबर 10, पेज नंबर 49, ओके? हमारा ये पेज नंबर 49 का है. द टॉपिक इज रीराइट ईच सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें यू हैव टू सी इन द पेज नंबर, हमारे स्टार्टिंग वाले पेज में देखो 44 पेज में आपको क्या दिया गया है फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का. हैज़, हैव प्लस V3. हैज़, हैव आपको लगाना है प्लस V3. अब तो आप सबको समझ में आ गया होगा V1, V2, V3 क्या है ना? हमारा 9th लेसन जो है फर्स्ट सेम का, इट इज़ द होल. हमने पढ़ा था ना वर्ब फॉर्म्स, गो, वेंट, गॉन. तो हम जो फर्स्ट बोल रहे हैं दैट इज V1, सेकेंड V2 फॉर्म है और थर्ड वाला जो बोल रहे हैं वो V3 फॉर्म है, ओके? सो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट फॉर्म. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे फॉर्मूला क्या है, इसमें हैज़ और हैव प्लस V3 लगाना है. अब हैज़ कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा, यू हैव टू नो इट, ओके? तो हैज़ हमारा किस लिए आएगा, सिंगुलर फॉर्म में के लिए, ओके? व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. और जब सब्जेक्ट प्लूरल है, ओके, दैट यू विल बी हैविंग हैव और V3 चेंज करना है, ओके? सो यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया इन द टेक्स्ट बुक. देखो फर्स्ट एफर्मेटिव, रीराइट ईच सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है एंड यू हैव टू राइट इन द एफर्मेटिव फॉर्म, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. तो हमें 4 फॉर्म्स में कन्वर्ट करने हैं. अब तो थोड़ा आपको समझ में आ गया. एफर्मेटिव मीन्स सिंपल फॉर्म, उसमें हमें हैज़, हैव के साथ V3 फॉर्म लगाना है. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज टेलिंग द ट्रूथ. तो अभी तो आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है, ही, हम जिसके बारे में बात करें. इज हेल्पिंग वर्ब है और टेलिंग इज द मेन वर्ब, ओके? तो टेलिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड. तो हमारा टेल, टोल्ड, टोल्ड. तो V3 फॉर्म क्या है, टोल्ड. तो ही सिंगुलर है इसलिए ही हम हैज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, ओके? हैज, हैव बोला इन फॉर्मूला में लगाने के लिए. तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम हैज लगाएंगे. और टेलिंग का V3 फॉर्म क्या है, टोल्ड द ट्रूथ. ये हुआ हमारा एफर्मेटिव फॉर्म. अब इसी को ध्यान रखिए, फर्स्ट सेंटेंस ही आपको अच्छे से क्लियर करना है. ही हैज हमने लगाया, हैज, हैव लगाना है प्लस V3 दैट इज टोल्ड द ट्रूथ. फिनिश. नाउ फर्स्ट पे सेकेंड होगा नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स नॉट लगाना है. तो वो हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब के आगे और हेल्पिंग के बाद. He has not told the truth. Finish. Then next is interrogative. तो हमने जो helping verb जो है उसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे. यहाँ पे who, what, when, where, which वो क्वेश्चन वर्ड्स नहीं आएंगे, ओके? तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो helping verb है has, तो उससे बने. तो you have to put it in the front. आगे लाके helping verb को has he told the truth, क्वेश्चन सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा. देन नेक्स्ट इज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. तो नेगेटिव में तो नॉट भी लगाना है और लास्ट क्वेश्चन सेंटेंस भी बनाना है. तो हैज ही नॉट टोल्ड द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क. समझ में हैज लगा था, हैज ही नॉट नेगेटिव हो गया, टोल्ड द ट्रूथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव. तो सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है, राधा इज गोइंग टू स्कूल. नाउ आई विल शो यू. सॉरी बच्चों, मैं लिख नहीं पा रही हूँ बोर्ड पे आपके लिए क्योंकि मुझे इस हाथ में थोड़ा पेन है. तो मैंने जो अपना रिटर्न डायरी बनाई है वर्क की, ओके, मेरी रिटर्न नोट्स, उसी को आपको दिखा के एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आई एम नॉट एबल टू राइट ऑन द बोर्ड क्योंकि अभी तक आज मेरा ये हाथ थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, ओके? इसके लिए सॉरी, पर आप थोड़ा ध्यान देना. सेकेंड सेंटेंस इज राधा इज गोइंग टू स्कूल. अब हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा. इज हेल्पिंग वर्ब गोइंग, गोइंग का फर्स्ट V1 फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन. समझ में, टू स्कूल. तो राधा हैज V3 फॉर्म गॉन टू स्कूल.
ये हुआ हमारा एफर्मेटिव। अब नेगेटिव में बनाओ, राधा हैज नॉट गॉन टू स्कूल। क्लियर। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ, हैज राधा गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है, हैज राधा नॉट गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ V3 में कन्वर्ट किया है तो पूरा फॉर्म हमारा V3 फॉर्म में ही आएगा, पूरे सभी सेंटेंस हमारे V3 फॉर्म में ही बन रहे। ओके, जस्ट एफर्मेटिव तो हैज गॉन, नेगेटिव तो हैज नॉट गॉन, इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग आगे लगा के फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नॉट लगा के क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, मॉम इज कुकिंग फूड फॉर अस। तो मॉम कुकिंग का क्या होगा, कुक। ओके, V1 फॉर्म कुक, COOK, कुक, कुकड, कुकड। तो V3 फॉर्म हमारा क्या है, कुकड। यहाँ पे मॉम सिंगुलर ही दिखा है। ओके, तो सिंगुलर के लिए हम हैस लगाएंगे, और कुकिंग का क्या हो जाएगा, V3 फॉर्म कुकड, फूड फॉर अस। मॉम हैज कुकड फूड फॉर अस। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करो, मॉम हैज नॉट कुकड फूड फॉर अस। इंट्रोगेटिव, हैज मॉम कुकड फूड फॉर अस क्वेश्चन मार्क। Then negative interrogative, has mom not cooked food for us question mark. ओके, अब थोड़ा सा समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, नीना इज डूइंग हर होमवर्क। नीना सब्जेक्ट देखो पहले, ओके, और फिर वर्ब देखो। वर्ब में मेन वर्ब देखना है, इज द हेल्पिंग वर्ब, तो नीना सिंगुलर है। ओके, देन डूइंग इज द वर्ब, तो डूइंग का हमारा V1 फॉर्म क्या है, डू, डिड, डन। तो हमारा V3 फॉर्म क्या हुआ, डन। ओके, तो लगाओ, चलो, नीना हैज सिंगुलर है इसलिए हैज डन हर होमवर्क। नेगेटिव, नीना हैज नॉट डन हर होमवर्क। फिर नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, तो हैज नीना डन हर होमवर्क क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैज नीना नॉट डन हर होमवर्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ में क्या है, दोस गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स। तो दोस गर्ल्स, यहाँ पे कोई ही नहीं है, शी नहीं, कोई नेम भी नहीं, तो दोस गर्ल्स, गर्ल्स हुआ प्लूरल फॉर्म। ओके, तो प्लूरल फॉर्म में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। ओके, वी हैव टू फ्रेम विद हैव लगाना है। जैसे हमने सिंगुलर में हैज लगाया था, यहाँ पे हम प्लूरल है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव। ओके, बस इतना ही चेंज हो रहा है। सो दोस गर्ल्स हैव प्लक्ड, सॉरी प्लकिंग है, प्लकिंग का मतलब प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड। ओके, तो प्लक्ड हमारा V3 फॉर्म, तो हैव प्लस V3 फॉर्म, प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा। और अगर आपको वो समझ नहीं आता तो सिंपल देख सकते हो, आर, गर्ल्स पे भी देख सकते हो ये प्लूरल फॉर्म हो रहा है, और आर भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। ओके, एंड इफ इट इज सिंगुलर तो इज या ऐसे आता है। ओके, सो दोस गर्ल्स हैव प्लक्ड फ्लावर्स। फिर लगाओ नेगेटिव में, दोस गर्ल्स हैव नॉट प्लक्ड फ्लावर्स। फिर डालो इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब, हैव दोस गर्ल्स प्लक्ड फ्लावर्स क्वेश्चन मार्क्स। देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैव दोस गर्ल्स नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सिक्स्थ वन, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब हमारा यहाँ पे वर्ब देख, सॉरी पहले सब्जेक्ट देख लो, शी, तो सिंगुलर, इज राइटिंग, इज हेल्पिंग वर्ब हुआ, राइटिंग इज द मेन वर्ब। राइटिंग तो राइट, रोट, रिटन हमें बोलना है। ओके, राइट, रोट, रिटन, तो V3 फॉर्म क्या हुआ हमारा, रिटन। तो याद रखो, शी हैज रिटर्न अ लेटर टू हर फादर। क्लियर। पीछे का पूरा सेंटेंस रिमेनिंग जो है वो सेम ही रहेगा, हमें चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। Then next is negative, she has not written a letter to her father. Interrogative में, has she written a letter to her father question mark. Next, has she not written a letter to her father. ये हुआ हमारा present perfect का। Now next one is our exercise. We write each sentence in the present simple form. अब प्रेजेंट सिंपल है तो आपको सिंपली आपको याद रखना है SES, ओके, प्लस V1 प्लस SES। और सिंपल प्रेजेंट है तो हमारा क्वेश्चन बनेगा डू डस से। मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी थी ना, डू डस से बनेगा। ओके,
हमें यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डू डज लगेगा सिंपल प्रेजेंट में। तो एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आपको दिखाया गया। ही हैज़ लाइक दिस बुक। ओके, अब इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में, तो दैट इज V1 फॉर्म में आएगा, लाइक, लाइक्स। ही लाइक्स दिस बुक। अब लाइक्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है, डज। ओके, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। तो सिंगुलर के लिए ही फर्स्ट हमारा हुआ एफर्मेटिव, ही लाइक्स दिस बुक। फिर नेक्स्ट हमें नेगेटिव बनाया तो ही डज नॉट लाइक दिस बुक। इंट्रोगेटिव द डज ही लाइक दिस बुक क्वेश्चन मार्क। देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव डज ही नॉट लाइक दिस बुक क्वेश्चन मार्क। ओके, अब थोड़ा थोड़ा आप सबको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, बॉयज हैव टीज्ड द गर्ल्स। द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज इन विच फॉर्म, इट इज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, तो प्लूरल है तो हमें डू लिखना है हेल्पिंग वर्ब में। ओके, बी रिमाइंडर, हैव टीज्ड द गर्ल्स। टीज्ड का V1 फॉर्म क्या हो जाए, ओनली टीज, TEASE। तो बॉयज टीज द गर्ल्स, फुल स्टॉप। नाउ नेगेटिव में बॉयज डू नॉट, प्लूरल फॉर्म में तो डू लगेगा, डू नॉट टीज द गर्ल्स। अब इंट्रोगेटिव, डू बॉयज टीच द गर्ल्स क्वेश्चन मार्क। नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू बॉयज नॉट टीच द गर्ल्स क्वेश्चन मार्क। नाउ थर्ड वाला हमारा हुआ, मनु हैज ब्रश्ड हिज टीथ। तो मनु इज द सब्जेक्ट, सिंगुलर है, मेन वर्ब क्या है हमारा, ब्रश्ड। ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रश, BRUSH। हमें S या ES लगाना, तो इसके साथ क्या लगेगा, ब्रशेस, ES ऐड हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने देखा होगा फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल की एक्सरसाइज में अगर पीछे वाला वर्ड SS, SH, CH है तो हम लोग ES लगाते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स ऑफ सिंगुलर प्लूरल। तो ये ब्रशेस का V1 फॉर्म क्या होता है, ब्रश, हम इसके साथ ES ऐड करें, हिज टीथ। मनु सिंगुलर है सब्जेक्ट इसलिए डज, मनु डज नॉट ब्रश his teeth. Okay, the next is Manu, does Manu brush his teeth? हमें सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस है उसमें S या ES लगाना है, नेक्स्ट में हमारे V1 फॉर्म ही लगेगा। ओके, सिंपल, यहाँ पे S ES के साथ कन्वर्ट होगा, फिर सेकेंड में S ES वाला वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब के साथ सिंपल V1 फॉर्म रहेगा। द मनु डज नॉट ब्रश हिज टीथ। फिर इंट्रोगेटिव में डाल दो, डज मनु ब्रश हिज टीथ क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डज मनु नॉट ब्रश हिज टीथ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मोहन हैज हेल्प्ड हिज फ्रेंड। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प्ड हमारा मेन वर्ब है, तो हेल्प्ड का V1 फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प। तो हेल्प के साथ हम क्या लगा सके, ED ES लगे, हेल्प्स नो, HELPS। ओके, सिर्फ S ऐड करेंगे, तो मोहन हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। फिर नेगेटिव में लगाओ तो मोहन डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। इंट्रोगेटिव, डज मोहन हेल्प हिज फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज मोहन नॉट हेल्प हिज फ्रेंड, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, सो डोंट माइंड, डज मोहन नॉट हेल्प हिज फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। द फिफ्थ इज she has eaten eggs for breakfast. she से हमारा सब्जेक्ट क्या है, she, तो सिंगुलर है, has हेल्पिंग वर्ब है, eaten इज द मेन वर्ब, तो eat, ate, eaten, तो V1 फॉर्म क्या है, eat, तो she eat के साथ हमें S या ES लगाना है नहीं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है इसलिए तो हम S लगाएंगे। EAT ES तो नहीं लगेगा, EAT S लगेगा, तो she eats eggs for breakfast। ये हुआ हमारा एफर्मेटिव फॉर्म, तो नेगेटिव में डालो, she does not eat eggs for breakfast। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में, does she eat eggs for breakfast। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, does she not eat eggs for breakfast। तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई। जस्ट थोड़ा सा आप ध्यान देना, पहले टॉपिक क्या दिया है वो क्लियरली पढ़ लेना है, फिर उसके हिसाब से जो फॉर्मूला लग रहा है वो देखो ध्यान में,
देन यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज। और फर्स्ट सेंटेंस अगर क्लियरली बना होगा तो पूरी एक्सरसाइज मतलब पूरे फॉर्म सभी जो 4 फॉर्म्स हैं अच्छे से बनेंगे। प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू फॉर दिस।